त्रैगुण्य विषयाः वेदाः, ये वेदों का विशेषण है। वेद की जो शब्द राशि है वह त्रिगुण को ही अपना विषय बनाती है। वेद का विषय क्या है अगर ये पूछा जाए तो भगवान बोलते हैं त्रिगुण। त्रिगुण का अर्थ होगा त्रिगुणात्मक जगत, है ना। त्रिगुण माने त्रिगुणात्मक जगत। तो यह जो त्रिगुणात्मक जगत है यही तो वेदों का विषय है। और जब वेदों का विषय बोलते हैं तो उसमें ध्यान रखना है मुख्य रूप से जो कर्म कांड प्रधान वेद है। वेदाः त्रैगुण्य विषयाः। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं त्रैगुण्यम संसारः, त्रिगुणात्मक संसार है और वह संसार ही विषय है। तो त्रैगुण्यम संसारः विषयः प्रकाशितव्यो येषाम्, जिन वेदों के द्वारा यह त्रिगुणात्मक संसार प्रकाशित होता है उन वेदों को कहा गया त्रैगुण्य विषयाः। ये तो एक सिद्धांत की बात हो गई। वेदों का विषय क्या है, बोले त्रिगुणात्मक प्रपंच। अब आदेश क्या है, बोलते हैं आदेश ये है कि तुम त्रिगुणों को अपना विषय मत बनाओ। निस्त्रैगुण्यो भव, त्रैगुण्यो मा भव। निस्त्रैगुण्यो भव माने त्रैगुण्य मत बनो। तो नी उपसर्ग लगा दिया गया उसमें। त्रैगुण्य मत बनो का अर्थ क्या किया जाएगा कि जो त्रिगुणात्मक जगत है उस त्रिगुणात्मक जगत को अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। क्या निर्णय होगा, त्रिगुणात्मक प्रपंच को अपने जीवन का लक्ष्य मत बनाओ। ये पहला निर्णय है। माने योग बुद्धि किस लिए धारण करना है, योग बुद्धि माने ईश्वरार्पित भाव किस लिए धारण करना है। बोले भगवान का भजन करेंगे तो जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ठीक ठाक रहेगा माने क्या ठीक ठाक रहेगा, परिस्थिति ठीक ठाक रहेगी। सबसे पहले भगवान ने इसी को मना किया। बोले महाराज सारी दुनिया भगवान का भजन ही इसीलिए करती है। शरीर को ठीक ठाक रखना, संबंधों को ठीक ठाक रखना, हाँ, धन दौलत आती रहे। और किस लिए मंदिर जाते हैं लोग, इसी सब के लिए तो जाते हैं। भगवान ने पहले ही शर्त लगा दी। बोले अगर वास्तव में तुमको योग बुद्धि को धारण करना है तो पहले ये सौदेबाजी छोड़ो। नहीं, बहुत हल्के शब्दों में कहा जाए तो सौदेबाजी ही है। 9 दिन तक व्रत करूंगा, बस ये काम हो जाना चाहिए। नहीं है सौदेबाजी। क्या करेंगे, बोले सवामणि करेंगे। और कुछ लोग ही इस शब्द को समझेंगे, सभी लोग नहीं समझेंगे। सवामणि करेंगे। अच्छा जी, मैंने जो कुछ भी है भगवत संबंधी वो त्रिगुणमयी जो जगत है उसकी ही कोई चीज यदि अभीष्ट है तो भगवान मना कर देते हैं कि फिर तुम योग बुद्धि के लायक नहीं हो। और सीधी सी बात है, मैंने 2 टूक बात करते हैं भगवान। मैंने बात यह है कि या तो तुम मुझे चाह लो या तो दुनिया को चाह लो। भाई दोनों चाहते हैं एक साथ चलें, ये तो कोई बात बनेगी नहीं। तो अभीष्ट दुनिया है और ये कहते हो कि मैं भगवान का भक्त हूं।
भक्त किधर हो महाराज, विभक्त हो। अपने आप का बंटवारा कर रखा है, थोड़ा दुनिया भी पकड़ते रहेंगे, थोड़ा भगवान को भी पकड़ते रहेंगे, विभक्त नहीं रह रखे हैं। हम बोलते हैं तुम्हारे जीवन का तात्पर्य, जीवन का अभीष्ट यदि तो त्रिगुणात्मक जगत है। उन्हें भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यदि तो जीवन में तुम त्रिगुणात्मक प्रपंच को ही पाना चाहते हो तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो वेद पर्याप्त है ना। ये जो पहला वाक्य बोला गया है उसकी सार्थकता को देखना कि अगर तुम्हारा अभीष्ट त्रिगुणात्मक जगत ही है तो उसके लिए कर्म ही पर्याप्त है। वेद का अध्ययन करो, वेद सम्मत कर्म करो। तो जो सामर्थ्य कर्म में ही है, जो चीज कर्म से ही प्राप्त हो सकती है, उसी चीज को पाने के लिए मेरा सहारा लेने की क्या जरूरत है। इसलिए त्रिगुणात्मक, इसलिए पहला वाक्य बोल दिया भगवान ने, त्रैगुण्य विषया वेदा। यदि त्रिगुणों वाला क्षेत्र चाहिए तो तुम वेद के पास ही रहो, फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वेद सम्मत कर्म करो और स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। लेकिन योग बुद्धि का आश्रय लेना है तो फिर त्रिगुणातीत के विषय में सोचो। तो ये एक विभाग है, माने पूर्व के मंत्रों से ही अगर जोड़ करके देखें तो एक विभाग है कि यदि त्रिगुणात्मक जगत अभीष्ट है उसके लिए केवल कर्म भी पर्याप्त है, केवल कर्म से ही वो चीज़ पाई जा सकती है। और जो महात्मा लोग बड़े साधारण भाषा में दृष्टांत देते हैं, हम बोले ये तो हाथी से खेत जुतवाने वाली बात हो गई। हल चलाने के लिए किसको लगाया, बोले हाथी को लगाया। अरे भाई जो चीज बैल से हो सकती है तो उसके लिए तो भगवान बोलते हैं फिर मुझे परेशान मत करना, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, खुश हूं। योग बुद्धि धारण करने का अर्थ है जीवन का अभीष्ट कोई सांसारिक चीजें नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर सौदेबाजी होगी, उसमें फिर तुम झगड़ा करोगे। अभी ये मिला, अभी ये नहीं मिला, अभी ये मिला, अभी ये नहीं मिला। ऐसे तो पहली शर्त ये है कि निस्त्रय गुण्यो भव।